नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस गुरुकुल पर। दोस्तों, 11 जनवरी 2024 आप सभी वैसे बीएडधारी जो या तो 1 टू 5 में लगे हुए हैं या फिर जिस समय यह फैसला 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया, उस समय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन था। कहीं मेरिट लिस्ट तैयार कर दिए गए थे, कहीं नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे थे, कहीं एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, तो कहीं परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो आप सभी के जीवन में फिर एक नया मोड़ आने वाला है। देखना यह होगा कि 11 जनवरी 2024 जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निगरानी में जब यह स्पष्ट किया जाएगा बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यह फैसला सुनाया गया है कि 1 टू 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएडधारी योग्य नहीं है, तो वह लागू कब से होगा? अब इसमें जो है कई यदि उस समय कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि 11 अगस्त 2023 से ही लागू कर दिया जाए, तो फिर छठे फेज में लगे हुए जो हमारे बीएडधारी 1 टू 5 में बिहार के शिक्षक जो बने हैं और 6 दिसंबर 2023 को जिसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा जो उन्हें बाहर कर देने का जो फैसला सुनाया गया है, वो उस फैसले को भी रद्द कर दिया जाएगा और छठे फेज में लगे हुए शिक्षक बीएडधारियों के जीवन में फिर से एक बार जो है रोशनी की किरण जो है देखते हुए मिलेगी। साथ ही यदि यह मान लिया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 11 अगस्त 2023 को जब फैसला सुनाई गई उस समय जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन थी, उसे भी जो है मान्यता प्रदान कर दी जाए, अर्थात उस समय तक यदि मेरिट लिस्ट तैयार हो गए थे, नियुक्ति पत्र बाँटे जा चुके थे या बाँटे जा रहे थे, एडमिट कार्ड आ गए थे, परीक्षाएँ हो गई थी या होने वाली थी, उसमें भी जो बीएडधारी 1 टू 5 के लिए आवेदन कर रखे थे, तो उन्हें भी यदि उस समय तक यदि उन्हें शामिल कर लिया जाता है, तो फिर बिहार शिक्षक भर्ती जो 7th फेज हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 उस जो सशर्त जो औपबंधिक रिजल्ट जारी किए गए हैं, उस पे भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अभी किसी को भी बहुत विशेष उम्मीद पालने या फिर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब न तो डीएलएडधारियों को इससे डरने की आवश्यकता है, न बीएडधारियों को डरने की आवश्यकता है, नहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद पालने की आवश्यकता है। क्योंकि ज़्यादातर उम्मीद जो है 11 जनवरी 2024 को जो फैसले आएँगे और वह उसी बेंच के जजों के द्वारा जो है सुनाया जाना है, जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को अंतिम फैसला उन्होंने सुनाया था, जिसके बाद से 1 टू 5 से बीएडधारी अयोग्य करार दिए गए हैं। दूसरे बेंच में वो नहीं गया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके निगरानी में होगा सारा चीज़, सारा कार्य जो है उनके निगरानी में होगा। उन्हीं के जो है पहल के आधार पर इतने सारे जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, प्रत्येक राज्यों से अलग-अलग याचिकाएँ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण को लेकर के जो दायर किए गए, जिससे कोर्ट का समय जो है वो व्यतीत हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, उसको लेकर के जो है माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह पहल किया है कि इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ही बार जो है यह निर्णय ले लिया जाए कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुनाया गया है वो आखिर लागू कब से होगा। क्योंकि उसमें 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पहला 28 जून 2018 जिस दिन एनसीटीई ने एक गजट नोटिफिकेशन ला करके और बीएडधारियों को 1 टू 5 में शामिल होने का जो है वो घोषणा कर दी थी। उसके बाद से जब विभिन्न हाईकोर्टों में डीएलएड धारियों के द्वारा जब इस को लेकर के जब जाया गया, तो उसी बीच जो है 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है, जिसे चैलेंज करते हुए बीएडधारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लगभग 2 वर्षों तक सुनवाई होने के बाद 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसे कंटिन्यू कर दिया जाता है और 28 जून 2018 के एनसीटी कुछ गजट नोटिफिकेशन जिसके द्वारा 1 टू 5 बीएडधारी को सम्मिलित किया गया था उसे रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद से जो है वो चैप्टर क्लोज हो जाती है। लेकिन अभ्यर्थीगण जो लाखों की तादाद में कई वर्षों से 1 टू 5 में जो बीएडधारी पढ़ा रहे थे, उनके भविष्य जो है अंधकारमय सा लगने लगा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। इस हेतु वे स्पष्टीकरण को लेकर के हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट से जब उनको स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, न्याय नहीं मिला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वह 11 जनवरी 2024 वह तिथि तय हो गई है जब उनके जीवन रूपी उस फैसले का जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें उनके साथ होना क्या है, तो उस न्याय के लिए जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, तो उस दिन उन्हें न्याय अंतिम रूप से मिल जाएगी। अब इससे तय हो जाएगा कि 2018 28 जून 2018 के बाद से जितने भी लगे हुए 1 टू 5 में बीएडधारी हैं, उन्हें उसी प्रकार कंटिन्यू रखना है नौकरी में, अर्थात 1 टू 5 में वो पढ़ाते रहेंगे या फिर बाहर हो जाएँगे। या 25 नवंबर 2021 से पूर्व जो लगे हुए हैं, जिस दिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस गजट नोटिस को रद्द किया था, उससे पूर्व में जो लग गए हैं वो लगे रहेंगे और उसके बाद जो लगे हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। या फिर 11 अगस्त 2023 के पूर्व जितने भी बीएडधारी अंतिम रूप से नियुक्ति पा चुके हैं, उन सभी को रखा जाएगा और उसके बाद के जो है शिक्षकों पर कोई जो है निर्णय नहीं लिया जाएगा, अर्थात उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें अभी भविष्य की गर्त में है, जो जल्द ही आपके समक्ष सब सामने हो जाएंगी। तो अभी जो छठे पेज के हमारे बीएडधारी हैं जो 1 टू 5 में लगे हुए हैं,
जिनके न्याय के लिए उनकी नौकरी की सुरक्षा हेतु बिहार सरकार जो है एसएलपी दायर करने वाली थी या दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वह भी अब 11 जनवरी 2024 को जो है स्पष्ट हो जाएगी। अर्थात बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, पिछले 5 वर्षों से जो चल रहा है, इस बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के बीएडधारियों, डीएलएडधारियों का करोड़ों नहीं अरबों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। 5 साल उनका समय जो है मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होकर के जो है तनाव में गुजरा है। वो सारे जो है अब 11 जनवरी 2024 का वह दिन, जिस दिन यह चैप्टर ही बीएड वर्सेस बीटीसी का क्लोज हो जाएगा और अंतिम रूप से ये फैसले हो जाएंगे कि कब से वह 11 अगस्त 2023 का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है वह लागू होंगे और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः जो है आपको जिन्हें जब से लागू होगी उसके बाद से जो भी नियुक्त हैं उन्हें निकलना पड़ेगा। यह तय है। तो हम उम्मीद करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लगे हुए बीएडधारी 1 to 5 में हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।